नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हाट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रमेश नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी लेकर आ चुका हूं, जिसे सुनने के बाद आज आप लोगों को ट्रक ड्राइवर्स को देखने का नज़रिया तक बदल जाने वाला है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भयानक होने वाली है, इसलिए इसको अंत तक ज़रूर से देखना। तो दोस्तों, कहानी को और ना लंबा ज़्यादा खींचते हुए आइए शुरू करते हैं आज की इस खौफनाक कहानी को। दोस्तों, ये बात है उस रात की जब आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव से निकलते हुए रमेश का ट्रक सुनसान पहाड़ी सड़क पर दौड़ रहा था। रमेश, जो पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था, उस रात अपने सबसे भयानक सफ़र से बेखबर था। दोस्तों, रमेश एक निडर इंसान था। उसने सड़कों पर कई अजीब घटनाएं देखी थीं, लेकिन किसी भी चीज़ ने उसे कभी ज़्यादा परेशान नहीं किया था। उस रात भी वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, सड़क के दोनों ओर जंगल का डरावना सच दिखाई देने लगा था। रमेश को यह एहसास हुआ कि रास्ता पूरी तरह सुनसान है। केवल ट्रक की हेडलाइट्स और इंजन की गड़गड़ाहट सन्नाटे को तोड़ रही थी। अचानक सड़क के किनारे सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखाई पड़ती है। उसने लिफ्ट देने का इशारा किया। रमेश ने एक पल सोचा, लेकिन सफ़र में देर होने के डर से उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद रमेश के ट्रक की हेडलाइट में फिर वही औरत दिखाई दी। इस बार सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई थी। रमेश ने झटके से ब्रेक लगाए, लेकिन जैसे ही वह ट्रक से उतरा, वहाँ कोई नहीं था। रमेश ने इसे अपनी आंखों का धोखा मानकर ट्रक में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रक की खिड़की के शीशों पर खून के धब्बे उभरने लगे। यह देखकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। चारों तरफ सन्नाटा था और हवा की सर्द झोंकें रमेश के डर की ओर बढ़ रही थीं। ट्रक के अंदर अचानक किसी के हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। रमेश ने झटके से पीछे देखा। पीछे की सीट पर वही औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा झुलसा हुआ था। रमेश ने डर के मारे ट्रक का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे अंदर से बंद हो गया था। वह चीखना चाहता था, पर आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। औरत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्यों मुझे लिफ्ट नहीं दी थी? अब तुझे अंजाम भुगतना पड़ेगा। उसकी आवाज़ इतनी गूंजदार थी कि रमेश के कान मानो सुन्न ही पड़ गए। दोस्तों, रमेश ने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर ट्रक स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की। इंजन अचानक चालू हो गया और ट्रक एक झटके से चलने लगा, लेकिन स्टीयरिंग अब उसके नियंत्रण में नहीं था। ट्रक जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा था। रमेश ने देखा कि गाड़ी पहाड़ी की ओर बढ़ रही थी और उसे लगा कि अब वह जिंदा नहीं बच पाएगा। जैसे ही ट्रक एक भयानक मोड़ पर पहुंचा, अचानक पास के मंदिर की घंटियां की आवाज़ सुनाई देने लगी। घंटियों की आवाज़ के साथ ही ट्रक का स्टीयरिंग स्थिर हो गया। रमेश ने शीशे में पीछे देखा तो औरत अब ट्रक से बाहर खड़ी हुई थी। उसकी आंखें रमेश को घूर रही थीं और उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। औरत ने हवा में अपना हाथ उठाया। अचानक ट्रक के चारों ओर धुआं फैलने लगा। रमेश ने भगवान का नाम लेना चालू कर दिया और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वह जैसे ही ट्रक भगाकर थोड़ी दूरी पर पहुंचा, उसने देखा कि सड़क पर खून के निशान दिखाई दे रहे थे। ये निशान ट्रक के पहियों के साथ साथ चल रहे थे। रमेश के पास के डब्बे पर गाड़ी रोकी। वह पसीने से लथपथ था। ढाबे के मालिक ने उसकी हालत देखकर उसे पानी दिया और पूछा, क्या हुआ? रमेश ने सारी आप बीती सुनाई। ढाबे के मालिक ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने उस औरत को देखा है? वह कई साल पहले यहाँ एक ट्रक ड्राइवर की वजह से मारी गई थी। ढाबे का मालिक बताने लगा कि वह औरत हर साल इसी दिन रात के समय सड़क पर दिखाई देती है। वह हर ट्रक ड्राइवर से अपना बदला लेना चाहती है। रमेश को यह सुनकर और डर लगने लगा। उसने उस रात वहीं रुकने का फैसला किया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। हर बार उसे औरत का चेहरा दिखाई देता। सुबह होते ही रमेश ने उस ढाबे के मालिक से विदा ली और अपने ट्रक को वहीं छोड़कर बस से गांव लौटने का फैसला किया। गांव लौटने के बाद रमेश ने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया। सभी ने उसे समझाया कि वह अब ट्रक चलाने का काम छोड़ दे, या फिर वो ट्रक चलाए भी
तो भूलकर भी उस रास्ते पर कभी वापस ना जाए। लेकिन रमेश ने भी तय कर लिया कि वह अब कभी उस सड़क पर नहीं जाएगा। लेकिन उस रात की यादें उसे चैन से जीने नहीं देती। कुछ ही हफ्तों बाद रमेश ने सुना कि उसी सड़क पर एक और ट्रक ड्राइवर की गंभीर तरीके से मृत्यु हो गई। वह औरत अब भी वहां भटक रही है, इसका सबूत उसकी आंखों के सामने उसे मिल गया। रमेश ने खुद को इस डरावने किस्से से दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सपनों में हर रात वह घटना वापस आ जाती। गांव के अन्य लोग रमेश से उसकी आपबीती सुनने लगे। कुछ लोग उसे सच मानते तो कुछ उसे मनगढ़ंत कहानियां मानने लगे। लेकिन रमेश जानता था कि उसने जो देखा था वह एक डरावनी सच्चाई थी। उसकी हिम्मत अब भी ट्रक चलाने की नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद उसने डिसाइड किया कि वो वापस से ट्रक चलाएगा। लेकिन वो भूलकर भी रात के समय ऐसे घनघोर जंगलों के रास्ते में नहीं जाएगा। उस दिन के बाद से वो कभी भी उस रास्तों पर नहीं गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी। हमें आशा है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी बढ़िया लगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।